हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इस जिसका ये पार्ट 40 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कितने लापरवाह मैकेनिक्स के नोट्स भूल गए, अब पढ़ोगे क्या? आप कहते हो ना कि आपके पापा आपको डांटते हैं, थोड़ी और डांट लगानी चाहिए। किरण: हाँ, डांट खाने ही गया है। लड़की की आवाज़ सुनकर वाणी अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखती है और धीरे से बोलती है, नंबर तो सही लगाया है। किरण को हंसी आ जाती है। हाँ, नंबर बिल्कुल वीर का ही है। वाणी असमंजस में, आप? किरण: मैं उसकी छोटी बहन किरण। और आप? वाणी मन में, अजीब है, नाम नहीं पढ़ा क्या? किरण: जब आपकी कॉल आई तो नाम कुछ अलग ही लिखा था। वाणी फिर से मन में, ये वीर, कहीं इसने जानू बाबू सोना जादू टोना ऐसे नाम तो नहीं लिख दिए। किरण को जब काफ़ी देर आवाज़ नहीं आई तो वापस बोली, इज एनीवन देयर? वाणी: सॉरी, आई एम वाणी। किरण: ओह, तो आप हैं वाणी। वाणी: जी, वैसे क्या नाम लिख रखा है वीर ने? किरण: नक्सड़ी, ऐसा लिखा है। वाणी गुस्से से, क्या? फिर नॉर्मल होकर, मैं रखती हूँ। किरण कॉल कट करके सबके पास जाती है। भाई, वीर, क्या है? किरण: सुकून का कॉल आया था। महक जी, सुकून? वीर को खांसी आ जाती है। किरण पानी ग्लास देते हुए शरारा से मुस्कुरा देती है। मेरा मतलब अभिषेक भैया का पापा। वीर खाना खाकर जल्दी से कमरे में चला जाता है और वाणी को कॉल करता है। वाणी कॉल कट कर देती है। वाणी: नकचड़ी, अब बताती हूँ वीर आपको तुम्हें। वीर फिर कॉल करता है। वाणी कट कर देती है। वीर: अब इसे क्या हुआ? मेघा कान में ईयरफोन लगाए आदित्य से बातें कर रही थी ताकि किसी को पता ना चले, और साथ ही लैपटॉप में फैशन डिजाइनर से रिलेटेड वेबसाइट देख रही थी। मेघा: कैसे जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम? आदि: पता नहीं, सारा ध्यान तो तुम्ही में लगा रहता है। मेघा: अच्छा जी। तभी मेघा के पापा वहाँ आ जाते हैं तो मेघा चुप हो जाती है। प्रवीण जी गुस्से से, तुम्हारे सर से अभी तक फैशन डिजाइन का भूत नहीं उतरा। कितनी बार कहा है अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करो, पर तुम्हारे भेजे में तो ये वाहियत बातें भरी पड़ी है, बंद करो इसे। और वहाँ से चले जाते हैं। मेघा की आंखों में नमी उतर आती है। आदित्य ने सब सुन रहा था। आदि: तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हें कपड़े डिजाइन करने का शौक है? मेघा उदासी से, शौक नहीं आती, मैं इसे मेरा फैशन बनाना चाहती थी, पर आदि उसकी उदासी भाप कर, पर शशि जी को ये सब नहीं पसंद। मेघा: आदि: कोई बात नहीं, जब तुम शादी करके मेरे घर आ जाऊंगी तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम्हें फैशन डिजाइनर का कोर्स में करवा दूंगा। अब तो मुस्कुरा दो मेरी जान। मेघा: अगर पापा फिर भी नहीं माने तो? उसकी बातों में अभी भी वही उदासी थी। आदि उसे हंसाने के लिए, तो मैं ससुर जी से कहूँगा कि मेघा अब मेरी प्रॉपर्टी है। मैं नहीं चाहता मेरे होने वाले बच्चे किसी और के डिजाइन किए हुए कपड़े पहने। मेघा हंस देती है। ये कैसा लॉजिक है? आदि: अब तुम्हारी ये प्यारी सी मुस्कुराहट के लिए भी लॉजिक ढूंढना पड़ेगा क्या? आदि और मेघा की बातें 2 बजे तक चल रही थी। उधर वीर वाणी से बात करने के लिए परेशान हो रहा था। वीर मन में, ये लड़की भी कभी भी नाराज हो जाती है। सही नाम रखा है इसका, नक्सड़ी। वाणी के बारे में सोचता हुआ सो जाता है। अगले दिन कॉलेज में भी वीर वाणी के पास जाता पर वाणी इग्नोर कर देती। नैना कॉलेज नहीं आई थी क्योंकि उसे अभी की आखिरी ड्रेसिंग करवाने जाना था कावेरी जी के साथ में। वीर, वाणी, वर्षा और मेघा लाइब्रेरी में बैठे थे। वाणी ने अपने चेहरे को बुक से कवर रखा था जो कि वीर को नहीं दिख रहा था। वीर बुक को नीचे करके, हुआ क्या है?
कुछ बताऊंगी? बिना वजह नाराज हो जाती हो। वाणी, वर्षा इन्हें बोल कि मैं नकचड़ी हूँ ना, तो नक्सली तो ऐसे ही रहती है। वीर, मैंने कब? वाणी वीर को हाथ दिखाकर, मेरा नाम किस नाम से सेव कर रखा है? वीर, यार इतनी सी बात के लिए इतना बवाल मचा रखा है। वो बहुत पहले का लिखा है, जब तुम मुझसे झगड़ती रहती थी। वाणी मुंह फुलाकर लाइब्रेरी से बाहर चले जाती है। वीर भी पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़कर एक तरफ ले जाता है जहाँ कोई नहीं था। वाणी, हाथ छोड़ो वीर। वीर उसे दीवार से लगाकर उसके दोनों तरफ हाथ रख देता है। वाणी उसे आंखें दिखाती है। वीर, क्या ऐसे क्या देख रही हो? चलो आंखें बंद करो। वाणी की आंखें और बड़ी हो जाती हैं। वीर, एक तो तुम्हें आंखें बंद करने को कहो तो तुम इन्हें और बड़ी कर लेती हो। बंद करो ना। वाणी आंखें बंद कर लेती है। वीर उसे निहारने लगता है। वाणी, क्या हुआ? वीर उसके हाथ में एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट पहनाता है और एक छोटे से हार्ट में एक ऑडियो बटन दबाने पर आई लव यू बजता था साउंड के साथ। उसे प्ले किया। ये सुनकर वाणी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो वीर के गले लग गई। वीर ने उसके बालों को साइड करके उसके गले को चूम लिया। वाणी ने उसे दूर किया और जाने लगी। वीर उसका हाथ पकड़कर, कभी तो पास मेरे आओ, कभी तो नजरें मुझसे मिलाओ, कभी तो दिल से दिल को मिलाओ। ओ जाना, मेरी जान पलके यूं न झुकाना, मेरी जान मुझसे दूर न जाना। वाणी फिर से उसके गले लग जाती है और वीर भी उसे कसकर पकड़ लेता है। वर्षा नवीन से बात करती है और उसे पता चलता है कि नवीन ने रिटन कंपटीशन पास कर लिया है। अब अगले दिन स्पीच देनी थी। वर्षा खुश होकर सबको ये बताती है। सब भी खुश हो जाते हैं। ड्रेसिंग करवाते वक्त अभी बच्चों की तरह नाटक कर रहा था और नैना किसी डॉक्टर से बातें करने में बिजी हो गई थी। डॉक्टर की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी और दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव था, जिसे देख अभी को जलन हो रही थी तो वो थोड़ा जोर से चिल्लाया। नैना उसके पास आ गई। नैना, नौटंकी कहेगा, ड्रामे कितने हैं तेरी लड़कियों की तरह। अभी तुझे क्या, तू जा बातें कर उस डॉक्टर से। नैना उसे अजीब ढंग से देखकर, तो तुझे क्या? अभी थोड़ा बेरुखी से, मुझे क्या, मेरी तरफ से तू किसी से ही बात कर। वैसे भी ये सब तेरे ही कारण हुआ है, ना मैं तुझे छोड़ने जाता ना ये सब होता। इतना दर्द तेरी वजह से ही मिला। तुझसे अच्छी तो रश्मि ही थी। तू तो मेरे मम्मी पापा को भी दूर कर रही है। एक वही है मेरे पास, वो भी तेरी ही तारीफ करते करते बस अब। नैना के नैन ये सब सुनकर छलक जाते हैं, जिसे अभी देख लेता है। वो कुछ कहता उससे पहले ही नैना बाहर चली जाती है। अभी को जब अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था, यार सिट, ये क्या किया मैंने? इतनी सी बात के लिए इसे इतना कुछ कह दिया। उसने कितनी हेल्प की है उसने मेरी, और मैं बस हमेशा उससे लड़ता रहता हूँ। नैना की आंखों में आंसू देखकर कावेरी जी बोली, क्या हुआ बेटा? अभी का और तुम्हारा फिर से झगड़ा हुआ है क्या? नैना, आंटी, मैं वापस अपने हॉस्टल जाना चाहती हूँ। प्लीज़ अगर आप मुझे अपना समझती हैं तो मुझे मत रोकिएगा, और वजह मैं आपको बता नहीं पाऊँगी, प्लीज़। कावेरी जी, पर ऐसे अचानक? तुम्हारे कपड़े भी तो घर पर हैं। नैना, मैं घर से कपड़े लेकर निकल जाऊंगी। कावेरी जी, एक आखिरी सवाल, क्या तुम मेरे अभिषेक को प्यार करती हो? नैना कोई जवाब नहीं देती, बस रोती हुई कार की तरफ चली जाती हैं। अभी के शब्दों से वो बहुत आहत हो जाती हैं। कावेरी जी भी अब खामोश हो जाती हैं। वापसी के समय कार में एकदम सन्नाटा पसरा रहता है। अभी अब खुद से चल सकता था धीरे धीरे। नैना ने अपना सामान पैक किया और कावेरी जी से विदा लेकर जाने लगी।
अभी ने देखा तो उसने नैना को रोकने के लिए कहा, नैना तुम कहाँ? पर नैना अनसुना करके बाहर निकल गई।